क्या रशियंस करते थे प्रकृति की पूजा? क्या रूस होगा अगला हिंदू राष्ट्र? आखिर क्यों रूस बना ईसाई देश? क्या वजह थी जो रूस में तेजी से फैल रहा है हिंदू धर्म? क्या कहता है रूस का इतिहास? कहीं रूस की जड़ें भी हिंदुत्व से रंगी तो नहीं? ऐसा क्या हुआ वोल्गा प्रांत में कि हर कोई हैरान रह गया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित है रूस, जिसे रूसी संघ के नाम से भी जाना जाता है। रूस एक विशाल देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश और 11 टाइम्स जोन्स में फैला हुआ है, यानी पृथ्वी के लगभग 1/8 हिस्से पर रूस फैला हुआ है। इसे यूरोप में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहते हैं। 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 146.7 मिलियन की जनसंख्या के साथ बसा हुआ है। रूस को आज एक क्रिश्चियन कंट्री का दर्जा हासिल है, जहां 64% से भी ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं, जबकि 21.2% मुस्लिम्स और 0.1% यानी करीब 90,000 हिंदू रहते हैं। हालांकि अब रूस में सनातन धर्म तेजी से फलता फूलता धर्म बन गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और आम रशियंस की सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। ऑफिशियल आंकड़े चाहे जो भी कहें, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार रूस में लाखों हिंदू फॉलोअर्स रहते हैं। रशियंस के बीच हिंदू कल्चर को लेकर इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है और ये किसी भी कीमत पर इसे करीब से समझना चाहते हैं। हालांकि ऐसा क्यों, ये समझने के लिए हमें रशिया के इतिहास और वर्तमान को गहराई से समझना होगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम कहें कि रूस की जड़ें सनातन के साथ जुड़ी हैं और पत्ते ईसाई धर्म के, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस में ईसाई धर्म का इतिहास सिर्फ 1000 साल पुराना है, जबकि इससे पहले यहाँ वैदिक या कहें हिंदू धर्म प्रचलन में था। यहाँ के लोग प्रकृति पूजा पर विश्वास रखते थे, यानी सूर्य, चंद्रमा, वायु और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन भी इनके लिए ईश्वर रूपी संकेत हुआ करता था। ये लोग फसलों से लेकर अग्नि और पवित्र पेड़ों तक को पूजते थे, जैसा कि वर्तमान समय में भारत में भी होता है। उस वक्त रशियन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र देवता थे विद्युत देवता, जिन्हें आप बिजली या फिर वायु देवता भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये लोग पेरून देवता को भी बहुत मानते थे, जो जब भी किसी को वचन देते, कसम खाते या कोई महत्वपूर्ण काम करते, तब पेरून देवता की ही उपासना की जाती थी। इनके साथ ही ये लोग रोग और स्वरोग देवता को भी पूजा करते थे। प्राचीन रशियन हिंदू सूर्य देवता को हॉर्स, यारीला और धासबोग के नाम से जाना जाता था। इनकी पूजा अर्चना भी लोग बड़े भक्ति भाव से किया करते थे। देवताओं की पूजा के साथ ही उस वक्त के रूस में देवी पूजा का भी चलन हुआ करता था। इनफैक्ट लोग देवी पूजा में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। बिरिंगिया इनकी प्रमुख और पवित्र देवी हुआ करती थी, जबकि दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना सहित अन्य देवियां भी थीं। मरेना देवी को यहाँ जाड़ों या सर्दियों की देवी कहा जाता था, साथ उन्हें मौत की देवी भी नाम दिया गया था। मरेना शब्द को हिंदुओं की डिक्शनरी में खोजें, यह कहीं ना कहीं मरना यानी डेड से मिलता जुलता है। शायद इसीलिए उस रोज भी इन्हें मृत्यु की देवी कहा जाता था, जबकि जीवा को जीवन की देवी कहा जाता था। और जीवा शब्द हिंदू भाषा के जीवन या जीव या जीवंत आत्मा से बहुत मेल खाता है, जो जिंदगी देने के प्रतीक हैं। इसलिए शायद जीवा देवी भी जीवन की देवी थी। यानी हमें यह भी कहना होगा कि रूस में सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और लिपि भी हिंदू धर्म से काफी मिलती जुलती थी। देखा जाए तो इसके प्रमाण भी मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि प्राचीन रूसी भाषा और भारतीय भाषाओं, खासकर संस्कृत में काफी समानताएं हैं, क्योंकि दोनों यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित हैं। इसलिए भाषा शब्दावली, व्याकरण में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जाने माने विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के करीबन 2000 शब्द संस्कृत भाषा के हैं। हालांकि बदलते समय के साथ रूस में वैदिक धर्म का पतन शुरू हो गया, जिसके बाद पुजारियों ने मनमाने तरह से धर्म को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने भी अलग अलग ईश्वर की पूजा शुरू कर दी, जिस वजह से देश में असमानताएं बढ़ती चली गईं।
नहीं। इसलिए 10वीं शताब्दी में कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने यह फैसला किया कि उनके रियासत के लोग किसी एक ही देवता को पूजा करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर धर्मों की रिसर्च शुरू की और सामने आए ईसाई और इस्लाम धर्म। उस वक्त ये दोनों धर्म खूब प्रचलन में थे। व्लादिमीर ने भी जब इन दोनों के बारे में एक एक कर जाना तो उन्हें इस्लाम पसंद नहीं आया। उनके अनुसार इस्लाम में जन्नत और 72 हूरों वाली बात तो अच्छी थी, लेकिन इसमें पाबंदियां बहुत थीं जो आगे चलकर रशियंस के पैरों में जंजीर बन सकती थी। इस नियम का पालन करना मतलब ऐसा जैसे मानव अधिकार खत्म हो जाना। इसके अलावा उन्हें इस्लाम में महिलाओं के लिए सख्ती और कड़े नियम भी पसंद नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म की जगह ईसाई धर्म को कबूल करने का फैसला किया और आवाम में भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करवा दिया। साथ ही लोगों में ईसाई धर्म को अपनाने की अपील भी की। राजा की बात मानकर ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म अपना जरूर लिया, लेकिन वो अब भी अपनी प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी कई सालों तक रूस प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा जारी रही, लेकिन फिर ईसाई मिशनरीज बढ़ती संख्या और ईसाई धर्म का प्रचार लोगों पर ऐसा हावी हुआ कि रूस देखते ही देखते पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री बन गया। हालांकि क्रिश्चियनिटी फैलने के पीछे का एक कारण यह भी था कि उस वक्त हिंदू धर्म का प्रचार करने वाला देश में कोई नहीं था, इसलिए लोग अपनी जड़ों से दूर होते चले गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक चीज को रंगाई पुताई कर उसकी सूरत बदली जा सकती है, पर सीरत कभी नहीं बदली जा सकती। रशिया के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। रूस में समय समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुदाई में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक, साक्ष्य और सबूत पाए हैं, जिनमें मूर्तियां, स्वस्तिक चिन्ह, देवी देवताओं की लकड़ी से बनी प्रतिमाएं, धार्मिक चिन्ह और पूरा का पूरा वैदिक नगर मिला है। साल 2007 की बात है कि जब रूस के वोल्गा प्रांत के स्तायरा मायाना गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी में बनाया गया है। माना जाता है कि कुछ साल पहले यह गांव एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था, जहां वाइकिंग या स्लाव लोगों से पहले भारतीय बसते थे। भगवान विष्णु की मूर्ति के बाद इस जगह पर और भी कई खुदाई हुई, जिसमें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले, और ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। इसके अलावा आज भी रूस में कई चीजें ऐसी देखने को मिल जाती हैं जिनका अस्तित्व सनातन धर्म के प्रमाण के रूप में नजर आता है, जैसे कि कई हाथ और अस्त्र धारण किए प्राचीन मूर्तियां, लकड़ी और दूसरी धातु से बनी चीजें जो बिल्कुल भारतीय संस्कृति से मेल खाती हैं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि रूस में हिंदुत्व की जड़ें युगों युगों से हैं, जबकि ईसाई धर्म सिर्फ 1000 साल पहले ही आया। और मौजूदा समय में जो हालात हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में रूस एक बार फिर ईसाईयत छोड़ हिंदुत्व में वापसी करेगा। जिस तेजी से रशिया हिंदू धर्म का प्रचार और उसे मानने वालों की संख्या बढ़ा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में रूस एक क्रिश्चियन कंट्री से हिंदू कंट्री बन जाएगा, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस्कॉन को। असल में इस्कॉन रूस में पिछले कई सालों से हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। वर्तमान में यहाँ इस्कॉन के 120 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, जबकि ब्रह्म कुमारी के 20 सेंटर्स हैं। एक रामकृष्ण आश्रम भी है, दूसरे कुछ छोटे बड़े आश्रम सेंटर्स भी हैं, जो अलग अलग जरिए से रूस में खोई हिंदू संस्कृति को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। माना जाता है कि रूस में हिंदुओं की जितनी संख्या बताई जाती है उससे कई गुना ज्यादा हिंदू बसते हैं। असल में पिछले कुछ दशकों में इस्कॉन से जुड़े लोगों के ऊपर एक तरह का दबाव था, जिस वजह से वो अपने हिंदू होने का जिक्र किसी से नहीं करते थे। इसलिए आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ इस्कॉन से जुड़े लोगों की संख्या ही लाखों में है। मॉस्को में इस्कॉन के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है और यहाँ पिछले कुछ सालों से इस्कॉन बड़े लेवल पे काम कर रहा है। मॉस्को के लोग ने भी इस्कॉन सेंटर जाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात है, लेकिन एक बार भीषण बर्फबारी में अपनी जान खतरे में डालकर मॉस्को से सैकड़ों लोग इस्कॉन सेंटर पहुंचे थे, ताकि ईश्वर का ध्यान कर सकें, उन्हें याद कर सकें और मन को शांत कर सकें। यहाँ जितने भी इस्कॉन या दूसरे सनातनी सेंटर्स हैं, वहाँ आप रशियंस को बिल्कुल किसी हिंदू की तरह नियम कर्म करते देख पाएंगे। ये लोग सुबह और संध्या आरती में भाग लेते हैं, फिर चाहे काम कितना ही जरूरी क्यों ना हो, सब छोड़ छाड़ कर ये लोग आरती में भाग लेते हैं। इसके बाद महाप्रसाद के लिए फर्श पर आलती पालती लगाकर बैठ जाते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। रशियंस से बात करने पर इतना तो समझ आता है कि ये लोग हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हैं और अब तो बड़ी संख्या में लोग इस धर्म को अपना भी रहे हैं।
हालांकि हिंदू धर्म के अलावा आज भी रूस की पहचान तो ईसाई है, इसलिए इसे पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनने में कई सालों का वक्त लगेगा, पर वो भी तब मुमकिन होगा जब रूस में इस तरह हिंदू धर्म का फैलाव चलता रहे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।